हेलो एवरीवन, सीए फाउंडेशन। पता है, जब हम लोग भी स्टूडेंट थे, इस दिन का इंतज़ार सबको रहता था। एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा, आज रात को बहुत लंबा सोएंगे। और आज रात को नींद नहीं आता है, बिकॉज अब लगता है आदत पड़ गई थी जगने की। पर अब आने वाले 10-12 दिन एकदम बढ़िया से रिलैक्स करिए। किताब छूने की कोई दरकार नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं जाकर फीस अभी नहीं देना है, ये बैच शुरू हो रहा है विंटर के लिए। वेट करो, आराम से डिसीजन लेना। लोग पूछ रहे थे, सर पास परसेंटेज क्या लग रहा है आपको? मैं ज्योतिष नहीं हूं, बट इतना तो आइडिया है लास्ट 24-25 साल पढ़ाने के बाद कि पेपर को देखते हुए और ट्रेंड को देखते हुए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज। एंड उसके पहले मैं आप ही के सामने जो आप ही लोग के मैसेजेस आए उस आधार पर कुछ एनालिसिस आपके लिए लाया हूं। अकाउंटेंसी, लॉ, मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, दिस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स। तो सब जानते हैं अकाउंट्स का पेपर जो स्टूडेंट्स के एंगल से अगर देखा जाए तो इट वाज नॉट अ वेरी इजी पेपर, इट वाज अ मॉडरेट पेपर, नॉट डिफिकल्ट। अनकॉमन टॉपिक्स आ गए जो यूजुअली ट्रेंड में नहीं थे, तो वहां जो एक सरप्लस जनरेट होने वाला था वो थोड़ा कम होगा, नो डाउट। तो इसके लिए एक की टेक अवे ये है कि लोग यही बोल रहे हैं सर प्रैक्टिस उतना नहीं हो पाया, आप लोग के ट्यूशन में बैचेस चलते रहते हैं, लास्ट मोमेंट तक कंप्लीट हो जाता ऑफ कोर्स कुछ टाइम पहले। बट इसको देखते हुए आई थिंक इट्स एन अपील टू ऑल कोचिंग सेंटर्स दैट सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड 45 डेज इन एडवांस। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ शुरू में स्लो चलें और बाद में फास्ट चले। सो सिलेबस कंप्लीशन को लेकर आपको भी अगर एहसास हुआ हो तो आपके फ्रेंड्स को बोलिएगा अगली बार इस चीज का ध्यान रखें दैट दे शुड ट्राई टू कंप्लीट देयर सिलेबस 45 डेज मिनिमम इन एडवांस एंड देन डू द रिविजन क्लासेस। जैसे कि इंटर में लोग 2.5-3 महीना पहले कर लेते हैं। ऑफ कोर्स वहां सिलेबस का लोड ज्यादा होता है, फाउंडेशन 12 में पढ़ा हुआ होता है, बट इफ दैट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम कि सर सारे टॉपिक्स इसलिए अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाए थे, देन ऑल्सो मेक चेंजेस इन दिस स्ट्रैटेजी। अनकॉमन टॉपिक्स भी करके जाइए, बिकॉज यहां कॉमन, अनकॉमन, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। हम सभी टीचर्स हमेशा से ही बोलते हैं। लॉ, दिस टाइम डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आ गए, तो वो एक बोनांजा था जिन लोगों को केस स्टडी से डर लगता था। बट यू विल सी लॉ पेपर विल नॉट बी वेरी स्कोरिंग, क्योंकि मुझे पता है उन इस बार के जो क्वेश्चंस थे ना, सारे मेरे खुद के टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए थे। मेरा एक वीडियो था बकेट क्वेश्चन बोलकर, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी डाला था। इफ यू आर अ रेगुलर एक्टिव पार्टिसिपेंट यू मस्ट हैव सीन जो जो क्वेश्चंस और वर्ड्स पे मैंने हैमर किए थे, फॉर्चुनेटली वो सेम टू सेम आ गए। तो जो लोग फॉलो कर रहे थे उनका बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर लेंदी फिर भी लोगों को लगा, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा अगर बैलेंस करते टाइम या आंसर्स याद होता तो लेंदी वाला अप्रोच भी आपको उतना लेंदी नहीं लगता। और एक चीज लॉ के लिए की टेक अवे क्या है कि जिनको बहुत लेंथ को लेकर प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज वो मॉक टेस्ट कभी दिए नहीं, तो प्रेशर ऑफ राइटिंग, मैनेजिंग टाइम वो सीखे नहीं है। अपीयर फॉर मोर मॉक टेस्ट। और जहां तक सिलेबस कंप्लीशन का बात है, एवरी वन, ईच ऑफ यू नो दैट आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन कंटिन्यूअस रिविजन, पीरियोडिक इंटरिम रिविजन एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस टाइमली, ताकि टाइमली कंप्लीशन एज वेल एज रिविजन। कोई हड़बड़ी नहीं किया मैंने, बहुत टाइम दे देकर एक एक क्वेरी मैं खुद सुनाऊं। ओके, डीकेजी नहीं सुन रहे थे मेरे बिहाफ में, मैं सुन रहा था। डीकेजी ऑफ कोर्स स्टूडेंट ग्रीवियंसेस को रूपल जी, डीकेजी करते हैं, बट आई वांट टू इंटरैक्ट ऑन 1-to-1 बेसिस। व्हाट्सएप खुला था, टेलीग्राम खुला था, मैं जवाब दे रहा था लगातार। कोई पाबंदी नहीं थी कि मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं करेगा, सेंटर पे आके पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी अगर कुछ कभी लेट हो गया रिप्लाई देने में तो उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी। नेक्स्ट पेपर मैथ्स, स्टैट्स, एलआर, इसमें मिक्स्ड व्यूज थे। एंड आई हैव सीन जो लोग ऑलरेडी 99% वाले थे उनका अच्छा ही हुआ है, बट मोस्ट ऑफ अस, हम लोग 94, 95, 96 वाले होते हैं, तो हमारी मैथ्स थोड़ी वीक होती है। तो दो स्टूडेंट्स हैव फेस प्रॉब्लम्स। कई ने बोला कि जैसा मॉक्स या एक्सपोजर टू क्वेश्चंस हमारा था वैसा हमें क्वेश्चंस नहीं दिखाई दिया। तो मैथ्स, स्टैट्स, एलआर के बारे में कुछ करना चाहिए जनवरी बैच वालों को भी, और एक्सपोजर टू बेटर क्वेश्चंस। सिर्फ ईयर वाइज क्वेश्चंस मत करिए, ऑल्सो डू मिक्स बैक क्वेश्चंस। एक्सपोजर कैसे भरता है वो आप खुद होशियार हैं, आप और गूगल करिए और एक्सपोजर कैसे मिल सके आपको। तो यू हैव टू डिजाइन अ स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स, स्टैट्स, एलआर अगेन, बिकॉज May 25 में भी यही हुआ था लोगों को प्रॉब्लम, तो इट हैज बिन रिपीटिंग सिंस लास्ट 2-3 टर्म्स। तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस इमीडिएटली फॉर द जनवरी टर्म एंड योर जूनियर्स इन द नेक्स्ट ईयर to practice better questions. Economics,
में मिक्स्ड व्यू आता है पेपर हमेशा देखने के बाद। अन लोग वैसे खुशी होते हैं तो लास्ट पेपर है और सब भी राइट हो जाता है तो दे आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। बट इकोनॉमिक्स में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डोंट गो फॉर लॉन्ग वीडियो क्लासेस, लॉन्ग सेशंस। मतलब आजकल तो चलो एक फैशन हो गया, हम सभी टीचर्स अपना ड्यूरेशन बढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज बच्चों को भी लगता है कि टीचर साथ में हैं अभी तक, एंड होना भी चाहिए। बट इकोनॉमिक्स जो 2 साल आप पढ़ चुके हो, उसमें अगर आप बहुत से इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े क्लासेस देखते रहोगे ना, तो आपका कहीं ना कहीं दूसरी चीजें कॉम्प्रोमाइज होगा। बी स्मार्ट, इकोनॉमिक्स में उतनी लंबी क्लासेस देखने की दरकार नहीं है, बट प्रैक्टिस ऑफ MCQs, समरी रिविजन बुक्स, ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एग्जाम के एक दिन पहले इकोनॉमिक्स में वीडियो क्लासेस प्ले करने की कोई दरकार नहीं है। नए नए वीडियो क्लासेस अचानक वो नहीं करना चाहिए। रादर व्हाट यू शुड डू इन इकोनॉमिक्स, क्वेश्चंस जो हम लोग प्रैक्टिस कराते वक्त इंपॉर्टेंट बोले होंगे, टेक्निकल बोले होंगे, उन पर कमांड हासिल होना चाहिए सो दैट यू कैन इजीली मैनेज द पेपर। तो ये सारे पॉइंट्स को बताते हुए पास परसेंटेज जो मुझे लग रहा है आपका एक्सपेक्टेड है, इट विल बी बेटर देन योर मे टर्म एंड इट विल बी ऑफ कोर्स अराउंड 20 to 23% के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देर आर सम लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आई हैव सीन ओवर द ईयर्स। जब इकोनॉमी बूम कर रहा होता है, इनके पास परसेंटेज भी बूम होता है। एंड मोर ओवर पेपर्स को इसी एंगल से बनाया था कि आप अकाउंट्स एंड मैथ्स में ज़्यादा स्कोर ना कर पाएं। एंड लॉ में देखो इजी आने से भी आपको एवरेज मार्किंग देंगे इन लोग। अब इको पेपर में आपके क्या सरप्लस जनरेट होते हैं, दैट विल डिसाइड व्हाट टू बी डन। सो पास परसेंटेज इज अराउंड so and so %. And as all of you know that my law classes will only be available on Amit Bachhawat Training Forum and some other new portals जिसकी लिस्ट आपको वेरी सून मिल जाएंगे। तो अगर कोई फ्रेंड लॉ फाउंडेशन लेना चाह रहा हो, लॉ फाउंडेशन, तो अब वो हर जगह नहीं मिलेगी। इट इज़ ओनली अवेलेबल एट अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम। बाकी आपने देख लिया होगा जो भी सोशल मीडिया पे नए अपडेट्स आए हैं। एंड देयर आर न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू थिंग्स गोइंग ऑन विच इज़ ऑफ कोर्स फॉर बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो लॉ क्लासेस, टेल योर जूनियर्स आने वाले सालों में अगर लॉ मेरे से पढ़ना हो तो आपको अमित बछावत ट्रेनिंग फोरम से लेना पड़ेगा, जो कि फाउंडेशन का एक बहुत नया सब्जेक्ट है, जिसका फाउंडेशन स्टोन हम यहाँ लगाते हैं, जो 350 मार्क्स दाव पे आ जाता है इफ यू आर नॉट गुड इन लॉ। सो न्यू टीम, न्यू थिंग्स, न्यू पैटर्न, वो सब होता रहेगा, वो आप बाद में अपडेटेड रहिएगा। पर जनवरी में अगर जो देने वाले हैं, वी विल बी टेकिंग फेस टू फेस क्लासेस फ्रॉम अक्टूबर, तो आपको अपडेट आ जाएगा रिवीजन को लेकर जो भी फेस टू फेस क्लासेस होंगे। एंड सर स्टे अहेड बैच क्या है, स्टे अहेड बैच में क्या होगा, उसके लिए एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा आपको। मेरे यहाँ पर जो स्टे अहेड बैच है, जो भी आप देखोगे, द टीम विल बी दोज टीचर्स हु आर वेरी फेमस इन इंडिया। और आपके जो भी सीनियर्स फाइनल में होंगे, एक बार 5 सीनियर्स को आप कॉल कर लीजिएगा, फाइनल वालों को एंड इंटर वालों को, जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, आप उनके बारे में जान करके फिर आप एडमिशन लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।